जो मैं बोल रहा हूँ खाली की कहानी की तरह तोता की तरह अपना बोल रहे, सुन ले कर आराम से, फिर 5 बजे से पहले छूट जाना आपकी बात, एक बार चल जाना घर, ऐसा नहीं करने का। तो जलगांव की घटना को बता रहा था। तो हमारे लोग झूठी पत्रों के लिए झगड़ा करते थे, फूट जाता था। बाबा साहब अम्बेडकर कहते यही बात यदि होती तो कोई बात नहीं, भूख लगी थी, रोटी लिए, पूरी लिए, सब्जी लिए, दुनिया लिए, खाए, कोई बात नहीं। बात यह है कि उनका स्वाभिमान मर चुका था, वो समझी, उनकी लज्जा मर चुकी थी, उनकी शर्म मर चुकी थी। और जिस व्यक्ति की लज्जा शर्म मर जाए उसको कैसे इंसान कह सकते हैं? तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ नहीं किया, लेकिन ऐसे लोगों के अंदर अन्याय के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने की ताकत पैदा कर दिया। मैं इस बात से काफी संतुष्ट हूं। ये वर्किंग बाबा साहब अम्बेडकर के लिए। सही क्या है, गलत क्या है, इसका फर्क मैंने लोगों के अंदर पैदा किया। तो ज्वलन स्वाभिमान पैदा कर दिया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उसी समय कहा, मेरे कार्य करने की दिशा 3 थी। एक तो हमारे लोगों के अंदर स्वाभिमान आ जाए और हमारे लोगों को राजनीतिक चेतना आ जाए और शिक्षा का ज्ञान मिल जाए। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, ये सब आएगा कैसे, कैसे उत्पन्न होगा? तब उन्होंने कहा कि हमारे समाज के सर्वांगीण विकास के लिए वैचारिक हाल होना चाहिए। सर्वांगीण ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए, ऑल राउंड, किसी भी क्षेत्र में आप पीछे न रहें, इसके लिए हाल होना चाहिए। और हाल क्यों होना चाहिए? समाज को सही डायरेक्शन मिलना चाहिए, राइट डायरेक्शन। इसलिए आपने कितनी दूरी तय की ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आपकी दिशा क्या है। आज हम लोग इतने जिलों से जुटे हैं, दिशा क्या है, किस डायरेक्शन पर काम करेंगे तो समाज को सही दिशा मिले। और वही बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 1945 को बोला था। इस ब्रोचर्स में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ेंगे उसको। ब्रोचर में बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 मई 1945 को लिखा था। और 14 मई 1945 को बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमारी सुंदर हाल होना चाहिए। जैसे आप सुंदर मकान में खुश होते हैं कि हमारा सुंदर मकान है, कल्पना करिए बाबा साहब अम्बेडकर 14 मई 1945 को कहते हैं, 1945 को, कि हमारा सुंदर हाल होना चाहिए। क्या ये सुंदर हाल है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। तो आपका हाल होना चाहिए कि नहीं? तो बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हो इसमें सोचिए। कहते हैं कि मुंबई शहर में कुर्मियों का हाल है, मारवाड़ियों का हाल है, गुजरातियों का हाल है, और अपना भी हाल होना चाहिए। तो बाबा साहब कहते हैं कि हमारा भी हाल होना चाहिए। और हमारा हाल कैसा होना चाहिए? सबसे सुंदर हाल होना चाहिए। कोई प्रतिष्ठा प्राप्त लोग जब आवे और सभी के हालों का निरीक्षण करें, और निरीक्षण करने के बाद यदि उनको कहना पड़े कि हाल किसका सुंदर है, तो उनको ये कहना पड़े कि अछूत अस्पृश्यों का हाल सबसे सुंदर इस मुंबई में। ऐसा हाल, ऐसे नहीं चाहते थे कि बस 3 छप्पड़ का लगा दीजिए और पसीना पोंछते थे। इसमें किसी को पसीना आ रहा है इस हॉल में? नहीं। लेकिन हमारे लोग कहेंगे ना, क्या जरूरत है, मुसाफिर पगला गए, पैसे वाले हैं, उनको तो बस यही समझते हैं।
और उनका जाके मकान देखिए, उसी जो ये बतिया कहता है उसी का, उसका जाके मकान देखिए तो फाल सीलिंग लगी रहती है। ऐसे लोग मेरे को बोलते हैं कि मुसाफिर अच्छा बनाने की बात कर रहे हैं, उनका जाके मकान देखो 80 लाख, 50 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 30 लाख में तो कोई मकान ही नहीं बनता। वो कहते हैं अच्छे हाल की बात करें, बाबा साहब कहते हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जो 30 रुपया जिसकी तनख्वाह उस समय वो देगा 1 महीने का तनख्वाह, तो उसका शिलालेख पर नाम लिखा जाएगा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ऑलरेडी लिखा हुआ है इसके अंदर, इसमें आप लोगों को जो गया है 18 जून 1939। हाँ देखिए लिखा है, इस इतिहास की पुस्तक में 25 रुपए का चंदा जो तस्वीर छिपी है, यह अमूल्य मौका है, ऐसा मैं समझता हूँ। हमारे जो गरीब भाई हैं उन पर निर्भर रहकर जरूरत का सारा पैसा इकट्ठा करना होगा, इसका मुझे भरोसा नहीं है। इसके लिए जिनके लिए संभव कम से कम 25 रुपए इस काम के लिए दें। इमारत का काम पूरा होने के बाद मैं इतिहास लिखने वाला हूँ। वॉल ऑफ हिस्ट्री लिखी जा रही है वहां पर, जो सेंटर बन रहा है, वॉल ऑफ हिस्ट्री। उस हिस्ट्री पर आएगा नाम आपका। और अभी जो प्रशासनिक ब्लॉक बना है उसमें बुद्ध रत्न, अम्बेडकर रत्न का नाम लिखा गया है। लोग जाते हैं, हमारा नाम नहीं कहीं दिखाई दे रहा है। कासगंज के लोग गए ढूंढ ही रहे, उसमें दिखाई नहीं दे रहा है, वो तो खाली प्रशासनिक ब्लॉक वाला का नाम था। तो मेरे साथियों, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, और बाबा साहब अम्बेडकर ने 23 नवंबर 1940 को कहा। अब 23 नवंबर 1940 को बात कहा। अब मैं सत्यप्रकाश बहुत जी से मैं जानना चाहूंगा कि 23 नवंबर 1940 को बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या क्या हाल बनाने के संदर्भ में, जरा आप बताइए। हमें मालूम है, नहीं पता। इसी में सबको अगर मैं बोल दूं पसीना छूट जाएगा, किसी को कुछ पता ही नहीं। हाल बनाएंगे आप लोग, 5000 रुपया भी नहीं निकलेगा, 10 लाख रुपया नहीं निकलेगा। जो 23 नवंबर 1940 का जिस स्पीच पढ़ लेगा वो जिंदा घर में बैठा रहेगा। इसलिए मैं बार बार बोला, आज मेरे स्पीच का पार्टे हुआ है, वो क्या जाने पीर पर आई जाके फटे न पैर डुबाए। पढ़ाई नहीं, वो बनाएगा क्या? नहीं बना सकता। हम गला फाड़ फाड़ करके चिल्लाते रहेंगे, पूरे देश में भ्रमण कर जाएंगे, नहीं बना सकते हम। मुसाफिर जो भी पैसा लगाया है इसके लिए, क्योंकि ये पढ़ने के बाद जो दर्द झलकता है, इसके लिए मैं पैसा दे देता हूं। मेरे पर आरोप कुछ भी लगा लीजिए, मरने के बाद एक भी आरोप जिंदा नहीं रहेगा। जीते जी जितने भी आरोप लगा लीजिए, मरने के बाद क्या आरोप लगाएंगे? जब अपने दामन में झांकेंगे तो पता चलेगा 72 छेद है। मैंने पूरे मन से दहाड़ के कहता हूं, दुनिया में मेरी सारी कमियां ढूंढ लेना, लेकिन सामाजिक ईमानदारी की कमी जिस दिन मुझे तुम एक भी गिना दोगे, मैं उस दिन सभा में बोलने बंद कर दूंगा। ये मेरा संकल्प भी है। कमी हो सकती है, हजारों हो मेरे अंदर, लेकिन सामाजिक ईमानदारी की जो कीड़ा है वो बहुत बरकरार है। और शायद में यही कारण है कि मैं किसी को समझता नहीं समझूंगा, बिल्कुल नहीं समझूंगा, क्योंकि मिशन मूवमेंट के प्रति मैं समझौता कर ही नहीं सकता। और आप सबसे मैं कहता हूं, ये पढ़ाई नहीं ढंग से आप लोगों ने 23 नवंबर 1940 का स्पीच जिस दिन पढ़ लेंगे, आप पागलों की तरह काम करेंगे कि आप घर में शांति से बैठेंगे। 5 लाख रुपए प्रत्येक जनपद को लगाया गया है। चंदौली जनपद ऐसा है
गाजीपुर जनपद ऐसा है, एटा जनपद ऐसा है, मैनपुरी थोड़ा सा लड़खड़ाया है। आदरणीय हमारे कविंदर सिंह साहब अकेले दम पर चपे रहते हैं। पहले बहुत अच्छा था, लेकिन इधर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। हमारा बनारस जनपद बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। गाजीपुर जनपद, चंदौली जनपद, वाराणसी जनपद, एटा जनपद, आगरा आधा आधा चलता है। कुशीनगर जनपद और कोई जनपद आजमगढ़ जनपद। आजमगढ़ तो 2 जिला है। आजमगढ़ तो अकेले लालगंज वाले एकदम आगे रहते हैं। तो ये 5-7 जिले हैं जो बहुत पागलों की तरह काम करते हैं। क्योंकि ये 5-6 जिलों को मैं बहुत करीब से जाता हूं, पढ़ते भी हैं। अभी ज्ञापन के लिए मैंने बोला था, अभी टीटी पर आऊंगा तो आदरणीय हमारे डॉक्टर प्रमोद जी ने हमको तुरंत मोबाइल पे भेज दिया है। मैं पढ़ूंगा, बहुत अच्छा ज्ञापन बनाया, मैंने पढ़ लिया है और मैं पढ़ूंगा, वाचन करूंगा। बहुत बढ़िया ज्ञापन बनाए हैं, बहुत पढ़ लिख के बनाए हैं, मेरे पास आ गया। हम ही पढ़ेंगे, फिर बाद में सब लोग एनालिसिस करेगा, सबको मौका मिलेगा। तो मैं ये कह रहा था कि आप लोग पढ़ते ही नहीं है। हमारा लखनऊ जनपद कमजोर और हमको खुद नहीं समझ में आता। अमृतलाल अकेला आदमी, अमर सिंह और लेखराम भारती 3 आदमी पागलों की तरह काम करते हैं। अमृतलाल जी कहां गए? अमृतलाल जी किधर है? अमृतलाल जी, इनकी वाइफ बीमार थी। मेरा मन नहीं करता है, मैं मीटिंग में बोलता था, मैं उसको क्या बोलूं यार, जिनकी वाइफ को तकलीफ है। इतनी तकलीफ है कि केवल पति समझ सकता है, बच्चा लोग भी नहीं समझ सकता है। लेकिन हाल बुक कराना था, हाल को डिसाइड करने में विलंब हो गया ड्यू टू अमृतलाल। नहीं तो 15 दिन पहले, 20 दिन पहले अगर इसको व्हाट्सएप पर मैसेज पूरा रह जाता तो पूरे जनपद को हम लोग प्रॉपर टाइम पर सूचित कर पाते। लेकिन बहुत कम समय में आप लोगों की जो उपस्थिति है मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आप लखनऊ जनपद हमारा बड़ा कमजोर है, क्योंकि उसको दर्द ही नहीं होता है, पढ़ता ही नहीं है। जो 2-4 पढ़े बेचारे पागलों की तरह काम करते हैं, अतिरिक्त भार पड़ जाता है। सुल्तानपुर के परम आदरणीय हमारे जीतूराम राही आए हैं, दीनबंधु जी आए हैं कि नहीं? नहीं आए? और अच्छा आए। तो ये दो साथी हैं जो बिल्कुल लगे रहते हैं। तो मैं अभी आगे बढ़ूंगा, तो मैं 23 नवंबर 1940 की बात कर रहा था। 23 नवंबर 1940 को बाबा साहब अम्बेडकर कहते, खाली मैं ये झकझोर रहा हूं, आप लोगों को दिमाग के अंदर डाल रहा हूं कि आप पढ़िए, पागलों की तरह काम करेंगे, नहीं पढ़ेंगे नहीं कर पाएंगे। यही सच्चाई है। ये हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है कि हम लोग रात के 12 बजे रात तक मीटिंग करते हैं। इसके परमानेंट मेंबर जो होते हैं 8-10 से, जो रात के 11 बजे खत्म करने की बात आती है, लगभग 11:30 बज जाता है, पागलों की तरह। कविंदर साहब अभी बॉम्बे से आए हैं। कल्पना करिए जो फ्लाइट से चल रहा है उसका कितना पैसा बर्बाद हो रहा है। अभी गांव में जाएगा, वहां पैसा बर्बाद होता है, कुछ फल फ्रूट दुनिया भर का ले जाएगा, कुछ बीमार शिमार लोग आएंगे, सीएम साहब आए हैं तो चला लिया पैसा उनसे ला। कुल कितनी तकलीफें होती मैं भी तो जानता हूँ ना। फिर जाएंगे, भागे पड़ाए। अभी रात को मीटिंग में थे, फ्लाइट में थे, तब भी मीटिंग में थे। मैं यूं ही तारीफ किसी की नहीं करता। तारीफ के लिए यदि आप काम करते हैं तो पूरे मंच से करता हूं, भरी सभा में करता हूं। 23 नवंबर 1940 का स्पीच यदि आप नहीं जानेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर एक बात वो कहते हैं,
अभी तक आप लोग जो रहते चले आ रहे हो भी एक तंबू में है, जो एक ही बम्बू पर टिका है। जरा सोचो, अगर ये बम्बू गिर गया और उसके साथ वो तंबू भी गिरेगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा? जरा सोचिए। 1940 में बोले बाबा साहब अम्बेडकर। अभी आप लोग जो रह रहे हो ऐसे तंबू में रह रहे हो जो एक बम्बू पर टिका है, अगर ये गिर गया तो तुम्हारा क्या हाल होगा? इसलिए मैं सोचता हूं कि रस्सियों के सहारे और बम्बू तैयार कर लिए जाएं, जिससे कि ये तंबू न गिरे। और मैं चाहता हूं, इसीलिए तो मैं चाहता हूं कि अपना हाल बने, इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरा हाल बने। हमारे लोग जब हाल बन जाएगा, जब हाल बनेगा, तो मैं क्यों चाहता हूं कि हाल बने? तो कहते कि मेरे मरने के बाद तुम लोग कोई मात न दे सके, इसलिए अपना हाल बनाने का काम करो। बताइए, जब ये बताइए अपने आप बाल बच्चों के लिए क्या सोचते हैं कि हमारा तो जैसे तैसे कट जाएगा, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे रोड पर न रहे, इसके लिए आप अपना मकान बनाते हैं। जरा सोचिए बाबा साहब अम्बेडकर का, वो कहते कि ये हमारे भारतवर्ष के बच्चे हमारे मरने के बाद इनका क्या हाल होगा, इनको कोई मात न दे सके, इसलिए हाल बनाना जरूरी है। ये बाबा साहब की पीड़ा है, ये बाबा साहब का दर्द है। पढ़ने के बाद मैं कैसे शांत बैठूं? कैसे शांत बैठा जा सकता है? अभी मैं 12 अक्टूबर को मीटिंग फिक्स किया हूं बोध गया बिहार के अंदर। मैं बहुत प्यार से बात किसी से नहीं कर पाता, न करूंगा। मैं क्या प्यार पर बात करूं? लोग कहते हैं कि अपने बच्चों से प्यार से बात करोगे तो बच्चा आवारा हो जाएगा, निकम्मा हो जाएगा। जितना तुम टफ व्यवहार करोगे बच्चा उतना ही परिपक्व होगा। बहुत लाड प्यार करोगे तो बर्बाद हो जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर प्यार नहीं करते थे। बाबा साहब हर समय गुस्से में रहते थे। कांशीराम साहब हर समय गुस्से में रहते थे, क्योंकि जीवन तो छोटा है। प्यारे करने में कुल टाइम लगा देगा तो काम कब करेगा? आज मैं जो देखता हूं जितने बच्चे लोग तैयारी कर रहे हैं पढ़ाई की, चाहे जो खूब पढ़ाई करते हो, प्यारे नहीं कर पाते, ना मौसी से मिल पाते हैं, ना मौसा से मिल पाते हैं, ना अपने भाई के शादी में जा पाते हैं, क्योंकि उनको अपनी कैरियर से ज्यादा मोहब्बत है। और जिसने मौसा मौसी चाची माई काकी नानी दादी से प्यार किया उस वैसे प्यारे करता रह जाता है। अब बाद में कहते या तो आवारा है। मैं कैसे आपको आवारा बना दूं? और कैसे भाई साहब बढ़िया है, माई भौजाई चाची नानी काकी ठीक है, कि वो भी ठीक है, वो भी ठीक, इससे क्या मिलने वाला है? जब ताकत बुद्ध ने कहा कि अनित्यवाद की थ्योरी जब मालूम है कि एक दिन आए तो जाना पड़ेगा, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, जो आया मरेगा, तो उसके लिए इतना मार परेशान होने की क्या जरूरत? हाँ, जो करना है उसको करना है। तो बाबा साहब अम्बेडकर के मेरे मरने के बाद कोई तुम लोगों को माफ न दे सके, इसलिए हाल बनाना जरूरी है। ये 23 नवंबर 1940 को बोलते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर आगे बोलते हैं कि हमने एक योजना बनाई। योजना क्या है? योजना यह है कि जिनकी मासिक तनख्वाह 30 रुपया है या उससे अधिक तनख्वाह जो मिल रही है, उनका नाम जो देंगे 1 महीने का तनख्वाह, उनका नाम इमारत पर लिखा जाएगा। देखिए 40 में बोल रहा है। 1 महीने की तनख्वाह देने वाले लोग चिंता इस बात करें कि बाबा साहब बोलते हैं, लोग कहते मुसाफिर पैसा मांगते हैं। क्या मांगे? पर घर मांगे? हमरे नहीं समझ, हमें मांगना है तो जो चाहिए वही ना मांगेंगे भाई। उनसे तो कहता हूं कि 1 महीने
महीने की तनख्वाह दो। तो कहते कि आप पैसा मांगते हैं, मुसाफिर भी पैसा मांगने लगे। जितना पैसा आपने दिया है उतने पैसे का यदि आपको बेचार की हाल का सिस्टम नहीं समझ में आता है, उस दिन मेरा कॉलर पकड़ के पैसा लेने का काम करना। जितना पैसा आप लोगों ने दिया है, अगर उतना न लगे उसका वैल्यूएशन करा लेना आर्किटेक्ट से, उतना न लगा हो तो कोई मेरा कॉलर पकड़ सकता है। लेकिन इसके बिना, इसके पहले बिना वैल्यूएशन कराए यदि मुझे कोई कुछ कहता है तो मुझे लगता है कि ये आदमी इनोसेंट है, इसके पास कोई जानकारी नहीं है। ये ऐसे व्यक्ति पर पत्थर मार रहा है जो अज्ञानी व्यक्ति है। मैं भला बुरा उनको नहीं कहता। हम क्या आज तेरा टाइम है, तू मुझे चोर कह लो, तेरा समय है, लेकिन एक समय आएगा तुम्हें पश्चाताप होगा। तो उस पश्चाताप से दूसरे लोग महसूस करेंगे कि नहीं, इस आदमी ने गलत बोला, इसको पता, तो दूसरा आदमी मोटिवेट होगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि 1 महीने की तनख्वाह 1940 में, कि 1 महीने की जो तनख्वाह देगा उसका इमारत पर नाम लिखा जाएगा। क्यों कहते हैं? तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, क्यों कहते हैं कि एक व्यक्ति पर 3 ऋण होता है। एक व्यक्ति पर 3 ऋण होता है। एक माता पिता का ऋण होता है, एक उसके पूर्वजों का ऋण होता है, एक समाज का ऋण होता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं 3 ऋण होता है। लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं, नौकरी मिलती है, पैसा कमाते हैं, बीबी, बाबा साहब बड़ा स्पष्ट करते हैं, बीबी का गहना बनाओगे, सेठ साहूकार का कर्जा बनाओगे, अपना मकान बनाओगे। अब बताओ कि सामाजिक कार्य कौन करेगा, सामाजिक ऋण का कौन उत्थान करेगा? और मेरे समझ में आता है, मेरी बात आप लोग बात समझिएगा कि आखिर हम लोग करते क्या है। एक सामान्य व्यक्ति और एक असामान्य व्यक्ति का जीवन कैसा है? एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में अपना घर द्वार बनाता है, बाल बच्चों की शादी विवाह करता है, फिर जब शादी विवाह हो जाती है तो फिर और बच्चे उसके पैदा होते, उसके शादी विवाह करता है, इसी में लाइफ खत्म हो जाती है। फिर सामाजिक कार्य कब हम लोग करेंगे? तब बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ा स्पष्ट 1940 में कहा कि सामाजिक दायित्व का निर्माण करना पड़ेगा, ऋण को चुकता करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग करते ही नहीं है। 500 रुपया चंदा दे दिए, बहुत चंदा दे दिए, 5000 चंदा दे दिया, बहुत चंदा दे दिए। आज आपको गुलाम बनाने के लिए उनके पास होटल बना है, उनके पास धर्मशाला बना है, उनके पास शादी के लॉन बने हुए हैं, उनके पास क्लब बने हुए हैं। ऐसा जो हाल देख रहे हैं ना, जाके किस बनारस के नहीं छोड़ो, लखनऊ में 5 क्लब हैं और उनका हाल देखना, इससे बहुत, ये तो सरकारी हाल है ना, उनका हाल जब देखोगे तो लगेगा कि हम झंडू हाल में बैठ के आए। मार गर्व हम यहाँ कर रहे हैं ना, जाके क्लबों का हाल जाके देखिए। उनको 200-250 आदमी पर डे बैठते हैं उस हाल में, और उनका एक ही मकसद होता है कि कुछ लोग हम लोग के सर पर बैठ के नाच रहे हैं, अब जल्दी से उतार देना चाहिए। इसके लिए वो सोचते रहते हैं। हाल नहीं बैठेगा तो क्या एक अपने ड्राइंग रूम में बैठ के पंचायत कर लोगे? उनके पास क्लब है। आपके लिए होटल के लिए तो बोलते हैं कि इतने रुपया प्लेट पर आपका चाहिए, आपके पास क्या है? तो क्या हम लोग इस लायक नहीं है? तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा तुम इस लायक हो, 1 महीने की तनख्वाह दो। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा उसका नाम उस इमारत पर। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।